बिल्किस बानो रेप केस, आरोपी नंबर 1 रमेश चंडाना, सजा 14 साल और सजा के दौरान पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर रहने का वक्त 1576 दिन, यानी 4 साल 3 महीने ये आरोपी जेल से बाहर रहा। दूसरा आरोपी राजू भाई सोनी, सजा के दौरान जेल से बाहर रहने का समय 1348 दिन, यानी 14 साल की सजा में यह आरोपी भी 3 साल 8 महीने के करीब जेल से बाहर रहा। इसी तरह बिल्किस बानो केस के सभी 11 आरोपी अपनी सजा के दौरान 1000 दिनों से ऊपर तक पैरोल और फरलो के जरिए जेल से बाहर रहे। इनमें से सिर्फ एक बाका भाई वहोनिया ही ऐसा दोषी है जो बेचारा सिर्फ 998 दिन ही जेल से बाहर रह सका। कितनी नाइंसाफी हुई है इसके साथ। खैर, सार्काज़म को थोड़ा दूर रखते हुए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जिन दोषियों को गुजरात सरकार ने, या यूं कहें गृह मंत्रालय ने अच्छे आचरण के लिए बिल्किस बानो रेप केस जैसे जघन्य मामले में बरी कर दिया, उनका अच्छा आचरण आखिर है क्या, और 14 साल की सजा के दौरान क्या ये आरोपी इतनी देर जेल से बाहर रह सकते थे, और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा कि इस मामले में सुई केंद्र सरकार की तरफ मुड़ गई है। आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले एक नजर आप इन दोषियों को पैरोल और फरलो पर जेल से मिली छुट्टी की इस लिस्ट पर मार लीजिए, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज के अंक में छापी है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये आरोपी इतने वक्त तक पैरोल और फरलो के आधार पर जेल से बाहर रह सकते थे। नियमों की बात करें तो आमतौर पर पैरोल ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए दी जा सकती है, और वो भी ऐसे आरोपी को जिसकी सजा का वक्त छोटा हो और पैरोल के लिए किसी खास वजह का होना जरूरी है। वहीं फरलो की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की होती है, और ये किसी कैदी को तब दी जाती है जब वो अपनी लंबी सजा के दौरान एक खास वक्त तक जेल में बिता चुका हो। फरलो के लिए किसी भी खास वजह की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कैदी का लीगल राइट है और वो इसकी डिमांड कर सकता है। खैर, ये तो हुई नियमों की बात। अब इस पैरोल और फरलो की वजह से आरोपियों द्वारा कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहले रमेश चंडाना की बात कर लेते हैं। जनवरी और जून 2015 के बीच चंडाना 14 दिन के लिए फरलो पर बाहर गया था और वो 136 दिन बाद जेल में वापस लौटा, यानी 122 दिन लेट। क्या इसे अच्छा आचरण कहा जा सकता है? वहीं राजू भाई सोनी की बात करें तो वो 1348 दिन जेल से बाहर रहा, जिसमें से उसने सितंबर 2013 और जुलाई 2014 के बीच पैरोल के दौरान जेल में वापस लौटने में 197 दिन की देरी की। वहीं जसवंत नाई ने 75 दिन लेट सरेंडर किया। तो जो कैदी खुद को मिली पैरोल या फरलो का सम्मान नहीं कर रहे, उनके आचरण को अच्छा कैसे बताया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि जब ये आरोपी पैरोल पर बाहर थे, तब विक्टिम्स और उनकी फैमिली ने इस बात की भी शिकायत की थी कि इन दोषियों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। तो फिर ऐसे केस में इनको बार बार पैरोल क्यों मिलती रही? इनमें से एक दोषी राधेश्याम शाह का मामला तो और भी हैरान कर देने वाला है। गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में दाहोद एसपी का जिक्र आता है कि जब इन दोषियों को सजा से पहले छोड़ने के लिए दोषियों के घर वालों से कंसेंट लिया गया, तब राधेश्याम शाह के घर वालों ने उसकी सजा कम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद दाहोद एसपी ने राधेश्याम को छोड़े जाने को लेकर नेगेटिव रिमार्क दिया। यही नहीं, दाहोद एसपी के अलावा सीबीआई और मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट, दाहोद कलेक्टर, एडिशनल डीजीपी प्रिजन्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर और गोधरा के सेशन जज ने भी रिहाई की खिलाफत की थी। लेकिन गुजरात सरकार ने जेल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को माना और राधेश्याम को भी बाकी आरोपियों के साथ रिहा कर दिया गया। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि गुजरात सरकार के कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में ये साफ लिखा है कि गृह मंत्रालय से इन कैदियों की रिहाई का ऑर्डर मिलने के बाद ही इन आरोपियों को रिहा किया गया है। तो अब इस जानकारी के आधार पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन आरोपियों को छोड़ा जाना ठीक है या नहीं, और वो भी तब जब 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार ने जिन कैदियों की जल्द रिहाई की बात की थी,
उसमें उन कैदियों को रिहा करने से राज्य सरकारों को खास मना किया गया था जो जघन्य अपराध के दोषी हैं। और 3 माह की गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप, उसकी मासूम बच्ची का कत्ल और उसके परिवार के कई सदस्यों को मारने वाले दोषियों को फिर भी गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बरी कर दिया गया। तो क्या इन दोषियों का अपराध जघन्य नहीं है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।